मैं दिशान कादी, आप सब देख रहे थारा अधिकार। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण मुंबई में एलपीजी आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे डिलीवरी में देरी 15-20 दिन हो रही है और सिलेंडरों की कालाबाजारी में 1500 तक की जा रही है, जिसके चलते पुलिस को एजेंसियों में हस्तक्षेप करना पड़ा है। वितरकों ने कमी के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और दुरुपयोग को रोकने के लिए 93% डिलीवरी में डिजिटल प्रमाणीकरण कोड DAC का उपयोग किया जा रहा है। आपूर्ति संकट और मुकदमेबाजी। 6 LPG वितरकों ने यानी 6 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपूर्ति की कमी का हवाला देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड जैसे कंपनियों पर घरेलू मांग के बजाय निर्यात को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। काला बाजार संबंधी चिंताएं। मुंबई में कई स्थानों जैसे भोईवाड़ा पर देरी से आपूर्ति के विरोध प्रदर्शनों और घरेलू सिलेंडरों की अवैध रूप से अधिक कीमतों पर बिक्री की खबरें के कारण पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। इसी को देखते हुए कई सारे LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और एक LPG डिस्ट्रीब्यूटर ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस मीट ली है और अपने प्रॉब्लम्स को बताया है कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है, कैसे LPG कामगारों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है और इसका सल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। LPG के शॉर्टेज की वजह से कई होटल्स वालों को, घर वालों को दिक्कतें आ रही है, वक्त पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है और एक तरफ सरकार कहती है कि सिलेंडर्स की शॉर्टेज नहीं है, दूसरी तरफ ये पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। और ये कौन फेस करता है? डिस्ट्रीब्यूटर फेस करता है। कंज्यूमर कहता है हमें कोई लेना देना नहीं, आप नियम बताओ, सर्कुलर बताओ। ये कोई नियम सर्कुलर हमें बताते नहीं है, मनमाने पूर्ण तरीके से ये हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग कर देते हैं, चाहे वो 90 दिन 46 दिन वाली हो, चाहे वो OTP की हो, चाहे ऑनलाइन बुकिंग की हो और चाहे EKYC की हो। इसके अलावा हमारे अभी PNG आ रही है, ये इतना खतरनाक आपने कभी इस देश में, मैंने तो आजाद भारत में कभी ऐसा कोई आदेश नहीं देखा कि प्राइवेट मैक्सिमम PNG आपूर्ति करने वाली जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट है। हमारे भोपाल में थिंग गैस है, कहीं अडानी है, कहीं अवंतिका है, कहीं इंद्रप्रस्थ है, अलग अलग हैं। और ये सब प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा कि जिस एरिया में आप उसको 24/5 का जो सर्कुलर पढ़ेंगे वो कहता है कि जिस एरिया में PNG पाइपलाइन होगी वहां के LPG उपभोक्ता की आपूर्ति 90 दिन बाद बंद कर दी जाएगी। क्या आज मान लीजिए यहाँ पर CNG के वाहन आ गए हैं तो क्या सरकार किसी को ये कह सकती है कि जहाँ CNG के वाहन उपलब्ध हैं वहाँ आप डीजल या पेट्रोल के वाहन नहीं लेंगे, या जहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं वहाँ आप केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे, बाकी वाहन नहीं लेंगे? क्योंकि ये कंपटीशन एक्ट का उल्लंघन है, ये मोनोपोली करता है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश में लागू है, 1986 में जो बना था उसको रिपील करके 2019 में आया। वो ये कहता है कि चूज करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार कंज्यूमर के पास है। हमारे छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में केवल धान पैदा होती है, धान का कटोरा, वहाँ गेहूं होते ही। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो केवल धान पैदा होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का आदमी केवल धान चावल खाएगा, वो गेहूं नहीं खाएगा। ये सरकारें कैसे तय करने लगी? ये इतना विचित्र आदेश है कि जहाँ PNG है वहाँ हम LPG नहीं देंगे। ये तो कोई तुक नहीं चयन करने का। साहब यहाँ स्टोर खुल गया है, इसलिए आप किराने से सामान नहीं खरीद सकते। ये जो सरकार मोनोपोली कर रही है इस देश में, एकाधिकार कायम करने की कोशिश कर रही है। और हर शहर में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो PNG का इन्होंने लाइसेंस दिया है, एक शहर के लिए एक ही कंपनी है, एक ही सेवा प्रदाता है। जबकि कंपटीशन कमीशन ये कहता है, पहले हमारे यहाँ NATP एक्ट था जो एवालिश होकर के कंपटीशन एक्ट हुआ कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मतलब चूज कर, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो, हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा हो, 2-4 सेवा प्रदाता हो, ताकि एक आदमी मोनोपोली नहीं करे। और ये कि बुकिंग ना हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर पेंडेंसी कम दिखे, बैकलॉग कम दिखे, उसके लिए इनके सॉफ्टवेयर में बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। लोग परेशान है। बुकिंग करने आप जाइए तो कभी आप सुबह होगी, कभी शाम को होगी, कभी नेटवर्क बिजी मिलेगा। 30 से 40% लोग समय पर बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप 25 दिन आपके लिए है, आप 26वें दिन बुकिंग करते हैं, फिर यदि आपको 15 दिन बाद गैस मिल रही है तो आपको वास्तव में 26 दिन नहीं, आपके लिए वो 40 दिन हुआ। फिर उस 40 दिन के बाद आप 26 दिन में बुक करेंगे। आप नमस्कार, मैं जयप्रकाश तिवारी, महाराष्ट्र LDI का प्रेसिडेंट। मेरा भी एक निवेदन है सरकार का। हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो डीलर लोग मार खा रहे हैं, जिसमें नागपुर में हमारे डोमेस्टिक गैस एंड अप्लायंस वालों ने मार खाया अभी 8 दिन पहले,
ये ताजी घटना है। लोगों का रोज सिर्फ गैस डीलरों पे आ रहा है, वो जबकि सही तरीका यही है कि सरकार के पास माल ही नहीं है। वो एक झूठी तसल्ली दे रहे कि भाई हमारे पास माल है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने से वो सिस्टम बंद होता तो जो लोग लाइन में आना जाना, कोई डीलर पसंद नहीं करता। आज तक तो कभी लाइन किसी का नहीं लगी, आज ये क्यों लाइन लगी कोई सोचने को तैयार नहीं। डीलर चोर है, उनका एक ही कहना है डीलर ही बनना है, बाकी सब साहूकार है। बाकी और कुछ नहीं कहना है मुझे। आत्ताच्या या सगळ्या परिस्थितीची आमचे माननीय अध्यक्ष शर्माजींनी सांगितली, सगळे काही जे इश्यू आहेत ते सगळे ग्राहकांना भेडसावतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं की बऱ्याच गोष्टी म्हणजे जसं बुकिंग काही लोकांची होऊ शकत नाहीये, काहींना OTP मिळत नाहीये, काहींना सप्लाय मिळत नाहीये। या गोष्टीमुळे काय होतं की नागरिक ग्राहक आमचे जे त्यांच्यासोबत फक्त त्यांचा रोष फक्त आमच्यावर निघतोय, आमच्या डिलिव्हरी बॉयवर निघतोय, आमच्या स्टाफवर निघतोय आणि सगळेजण ज्या मानसिक परिस्थितीमध्ये काम करताय गेल्या 2 महिन्यापासून, तरी आम्ही संयमाने हे सगळं हँडल करतोय आणि देशाच्या सोबत आहोत, सरकारच्या सोबत आहोत, कंपनीच्या सोबत आहोत, ग्राहकांना चांगली सेवा जसं आम्ही कोरोना काळात दिली की जीवाची पर्याय न करता आमच्या डिलिव्हरी बॉयनी सेवा दिली, तशी सेवा आम्ही आजही देत आहोत। पण ज्या यांच्या नियमांमुळे गोष्टींमुळे जी काही अडचण येते सॉफ्टवेअरच्या इश्यूजमुळे, तर त्याच्यामुळे जो काही रोष निघतोय काही ठिकाणी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा पहले तो उन्होंने खुद पाबंदी लगा दी। एक तो ये राज्य का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों की सरकारें एक हैं, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु की सरकार नहीं बोलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की बचाव में आते, उनको सप्लाई से क्या लेना देना है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री या पेट्रोलियम सेक्रेटरी उनसे बात करके थोड़ी देते हैं कि किस प्लांट में। आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए, कल आप पता करिए कि किस प्लांट को कितने इंडेंट है और कितनी आपने सप्लाई दी। वास्तविकता इनके पास सप्लाई नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने खुद नॉन डोमेस्टिक, जिसको आप कमर्शियल कहते हैं, अगले फरवरी में इसकी कीमत लगभग 1600-1700 रुपए थी, जो आज 3100 रुपए के आसपास हो गई है। भोपाल में इसकी कीमत 3085 रुपए है, यहाँ पर भी मेरे को लगभग इतनी ही होगी। दोगुनी कीमत सरकार ने क्यों कर दिया? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहीं पर भी क्रूड इतना नहीं बढ़ा है या ब्रिटेन पेट्रोल नहीं बढ़ी है, लेकिन सरकार खुद मुनाफाखोरी कर रही है। 993 रुपए, मतलब मेरे पास, चूंकि मैं सामर्थ्यवान व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी कर लूं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चेक पॉइंट है, उसको अपने कंज्यूमर को देने के लिए सिलेंडर नहीं है। यदि मान लीजिए मैं किसी होटल वाले को महीने के 300 सिलेंडर दे रहा था, तो 25 सिलेंडर देने के लिए मेरे पास नहीं है, कहां से होगा? और ये देखिए नेटवर्क, मैं ये नहीं कहता हर जगह लूप होल हैं, प्राइवेट वाले भी थे, प्राइवेट पार्टनर, आपने गो गैस, गगन गैस, पता नहीं कितनी प्राइवेट कंपनियां थी, वो भी तो सप्लाई कर रही थी, वो हमारे कंटेनर में भर के सप्लाई कर रही हैं। आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर था, जिसमें विद्यार्थी मजदूर, आज उसकी कीमत शायद 900 रुपए के आसपास है 5 किलो गैस की। अब आज उससे और 14 किलो गैस की कीमत 900 रुपए है। आप अंतर देखिए, 14 किलो जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी कीमत 919 रुपए है, और फ्री ट्रेड के नाम पर 5 किलो गैस की कीमत भी आपने 900 रुपए रखी है, जिसको उपयोग करता है मजदूर वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है। सर, मेरा सवाल आपसे है जी। कि सिलेंडर को लेके काफी दिक्कतें जनता के बीच आई थी, और उसमें जो सप्लायर थे उन लोग भी 4-4 हजार 3-3 हजार रुपए लेके सिलेंडर लोगों को दे रहे थे, तो इसमें फायदा किसका हो रहा था? सप्लायर का हो रहा था कि एजेंसी का? मैं अब कंज्यूमर पर आरोप नहीं लगा। मैं अभी एक जगह गया और हमारे फूड अधिकारी ने एक ढाबे से सिलेंडर पकड़ा, 15 सिलेंडर ढाबे से पकड़ा, और वो ट्राइबल बेल्ट था, वहां लकड़ी होती, जलाते नहीं उज्ज्वला वाले। तो पता चला कि होटल वाले ने बताया कि ये जो उज्ज्वला के हमको 300 रुपए सब्सिडी मिलती है, वो जाते हैं सिलेंडर भराते हैं और आकर के होटल में 500 रुपए इधर मिलते हैं, 300 रुपए उनको। वो लाइन दिन भर में लग के एक सिलेंडर अपना 40 दिन 45 दिन बाद जब भी मिलेगा, क्योंकि वो लकड़ी जलाते हैं, उनके यहाँ पर्याप्त जंगल है, लकड़ी का पूरा एरिया है, वो तो लकड़ी बेचते भी है लाके, उनका काम ही है, खुद भी लकड़ी गट्ठे लाते। हमारे एरिया में कुछ बेल्ट है, होशंगाबाद, पूरा बैतूल, तो वो गट्ठे, उनका काम है लकड़ी काटना जंगल से और लाके होटल वाले को बेचना। तो वो क्यों सिलेंडर चलाएंगे? लेकिन वो सिलेंडर लेते बेचते हैं। जहां कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा हो इसलिए, तो उसमें कौन जिम्मेदार है? ये काम किसका है? कहीं चोरी हो रही है तो ये पुलिस का काम है कि समाज में कौन चोरी कर रहा है। ये जो भी इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग, अच्छा ये अफवाहें, यदि आप नियमित सिलेंडर डीलर को मिले और नियमित बुकिंग के आधार पर दे, तो ब्लैक मार्केटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। सर, दिन ब दिन सिलेंडर के भाव जो है आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज की मांग कर रहा है? सर, हमारा कमीशन, जब हम 1300 या 1400 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर था, तब भी हमारा कमीशन उतना था।
आज वो उसकी कीमत 3000 हो गई, मेरा कमीशन उतना, हमारी लागत दोगुना हो गई। 100 सिलेंडर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर लगवाता था तो उसकी पूंजी लगती थी 1.5 लाख के आसपास, आज लग रही है 3 लाख पर कमीशन हुई है। आज भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर तक जो पहुंचाता है सिलेंडर, उसको केवल 35 रुपए मिलते हैं, जबकि भारत सरकार ये कहती कि पोस्टल सर्विसेज जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। 55 रुपए में रजिस्टर्ड एडी यदि आप करिए तो 55 रुपए मिनिमम में होती है रजिस्टर्ड एडी, जिसमें एक डाकिया 100 चिट्ठी लेके चला जाएगा, एक बैग में 100 चिट्ठी लेके जा सकता है। और हमारा एक डिलीवरी मैन 3 मंजिला चलाता है। बंबई में तो लिफ्ट सिस्टम है, मैंने यदि आप छोटे शहरों में जाएं तो 3 मंजिला 4 मंजिला कोई लिफ्ट होती नहीं है, वो चढ़ा के लेके जाता है। और 35 रुपए में हमें पूरा खर्चा, पूरा 35 रुपए में व्हीकल, डिलीवरी मैन, ड्राइवर, इंश्योरेंस, एवरीथिंग 35 रुपए में। कहीं ना कहीं इसका असर तो उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा। नहीं देखिए, उपभोक्ता तो अंततोगत का जो भी महंगाई होगी, जो भी रिएक्शन होता है वो उपभोक्ता पर ही होता है, पर उसको अच्छी सर्विसेज। आप देखिए, हम रेलवे में जनरल कोच में हवाई जहाज वाली यात्रा की जो सुविधा है उसकी कल्पना तो नहीं करेंगे भाई, वैल्यू एडेड सर्विस है तो जो वैल्यू होगी उसी के आधार पर तो सर्विस मिलेगी। जब 35 सीट से ले तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं सकता ना, क्योंकि क्या होता है सर्दी में मान लीजिए हम 10,000 रिफिल बेचते हैं, गर्मी में आकर के हमारी रिफिल 6 या 7,000 हो जाती है, 30% हमारा सेल डाउन हो जाती है गर्मी में। तो हम एवरेज रखते हैं कि दोनों मौसम में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बराबर काम करे, क्योंकि मेन पावर आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कितना महंगा है। मेन पावर एक तो मिलता ही नहीं, सप्लाई के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। कितना % बढ़ने की मांग कर रहे हैं आप? नहीं, हमने एक इन्होंने डिनोवा स्टडी बनाई थी, भारत सरकार ने 2018 में एक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर की एक कमेटी बनाई थी और उसने कहा था कि मूल्य सूचांक, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी को जनवरी और जुलाई में जो भी महंगाई का मूल्य सूचांक होता है, आप उनको DA देते हैं, आप लोग देते होंगे डेली अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, उसी तरह इन्होंने कहा था। और हमारी रिकमेंडेशन जो टोटल हमें 73 रुपए मिलता है होम डिलीवरी चार्ज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, उसको उन्होंने 150 रुपए की रिकमेंडेशन की थी। और हमने कहा कि जो भी आपकी ही कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, आपने जो कमेटी बनाई उसकी अनुशंसा को लागू करें, ये हमारी मांग है। सर जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि जो सेल्समैन होते बेचारे चौथे माले 5वें माले पे चढ़ के काफी मेहनत करते हैं और फिर नीचे उतरते हैं, जी। उन लोगों की पगार बढ़ाने के लिए कुछ आप लोग आप सुविधा की? नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 1000 रिफिल बेचते हैं, उनका टोटल कमीशन कितना बनता है आपको पता होना चाहिए, 70,000 रुपए केवल। अब उनकी एक्सप्लोजिव फीस ही जा रही है साल के 10,000 रुपए। गाड़ी यदि उन्होंने 2 रखा है तो उसका इंश्योरेंस जा रहा है साल के 70,000 रुपए मिल रहा है उसको। यदि वो एक चौकीदार, एक ड्राइवर, एक डिलीवरी मैन, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख ले और मिनिमम बेच दे 4 या 5 का, तो 15,000 रुपए मिनिमम बेच है अकुशल श्रमिक का। अब यहाँ मुंबई में तो ज्यादा होगा, 20,000 होगा, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है। अकुशल श्रमिक का वेतन हमारे यहाँ 15,000 रुपए है। 5 लोग मिनिमम काम करेंगे उसके यहाँ, एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, एक गोदाम कीपर, एक ड्राइवर और डिलीवरी मैन और एक सुपरवाइजर। 75,000 रुपए सैलरी देगा और 70,000 रुपए से कमीशन मिलता है ग्रामीण वितरक को। और सरकार कहती है कि हमने ग्रामीण वितरक बनाया है, उसको रोजगार दिया है। क्या रोजगार देंगे आप? तो जब तक जो 5,000 से नीचे बेच रहे हैं वो अनवाइबल है। ये तो सरकार भी मानती है कि 6,000 से कम रिफिल बेचने वाला अनवाइबल है, मतलब वो अपने खर्च भी नहीं निकाल पाता।